खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां आत्मानंद सरस्वती महामंडलेश्वर होंगे। 14 जुलाई को पट्टारोपण। भारत के विभिन्न तीर्थ धाम के संत एवं जूना अखाड़े के संतों का होगा आगमन। ग्राम लखनौनी में होगा विशाल संत समागम। ग्राम लखनौनी में आत्मानंद महाराज महामंडलेश्वर पत्ता महोत्सव गांव जिले वासियों का सौभाग्य है। संत मिलन, हरि कथा, एक पंथ दो काज। पथरिया ग्राम लखनौनी में होगा आत्मानंद सरस्वती का होगा पट्टारोहण। दुग्ध जल होगा शिवाभिषेक। संतजन विप्रजनों की उपस्थिति में बुंदेलखंड की गौरव आत्मानंद सरस्वती आप बहुत अच्छे कथावाचक भागवत आचार्य श्री राम कथावाचक के रूप में धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देश के हित में 1 लाख का चेक जनहित में कलेक्टर को दिया था। संत सेवा गौ सेवा निरंतर होती आ रही है। 14 तारीख को विशाल आयोजन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजन, जिसमें आमंत्रित सभी कवि। मध्य प्रदेश के दमोह से संवाददाता नरेंद्र अरजरिया की रिपोर्ट। आश्रम को खुली हुई गुरुजी कितना समय हो गया है और इसकी स्थापना किसने की थी? इस आश्रम को आज 19 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस स्थापना के लिए मैंने ही ये जमीन खरीदी थी और मैंने ही इस आश्रम की नींव रखी। अपने हाथों से अपने श्रम के द्वारा इस आश्रम को तैयार किया है और इस आश्रम का कहीं से कोई किसी से ना 1 रुपया आज तक चंदा लिया गया है, ना कोई ट्रस्ट बना करके कहीं से इसका अर्जन किया गया है। मेरी कथा के माध्यम से जो मुझे दक्षिणा मिली है वो दक्षिणा पूरी इसमें लगाई गई है। उसी से इस आश्रम का निर्माण हुआ है और ये जमीन मैंने दान में नहीं ली है किसी से, ना सरकारी है। इसे मैंने किसान से खरीद करके इस आश्रम बनाया है और इसकी स्थापना मैंने स्वयं की है। आश्रम के माध्यम से समाज सेवा के कार्य भी समाज सेवा, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कोई राष्ट्र का कार्य हो, हमेशा हमारा आश्रम अग्रणी भूमिका निभाता है। जैसे कोरोना काल में हजारों लोगों का भंडारा यहाँ चलता रहा, इसके लिए साक्षी हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उन लोगों ने देखा है कि मैंने यहाँ से कुंटलों पूरी बना बना के रोज सड़कों पर मजदूरों को बांटी, असहाय लोगों की मदद की। जब जब संकट आता है तो मेरे आश्रम की भूमिका उसमें प्रथम होती है, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, समाज है। अपना जीवन जीवन नहीं होता, अपना जीवन तो जानवरों का भी हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। उद्देश्य ही है दूसरे की सेवा। 14 तारीख को जो पटा उत्सव होना है आपका, इसमें और कौन कौन से आयोजन सम्मिलित किए हैं? वैदिक सनातन धर्म में पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर पद पर होता है। जूना अखाड़े के निर्णय के द्वारा मुझे पट्टाभिषेक करके जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किया जा रहा है। प्रातः काल सुबह भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा, जो मैं स्वयं करूंगा। तदोपरांत मेरे संपस्त आए हुए राष्ट्र के बड़े बड़े संत, आचार्य, श्री महंत एवं महामंडलेश्वर अखाड़ों के विभिन्न अखाड़ा के संत लोग आ रहे हैं। वो सब फिर मेरा अभिषेक करेंगे और मुझे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में स्थापित करेंगे। उसमें जितने भी जूना अखाड़े के आश्रम मध्य प्रदेश के अंदर हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, उन सब का देख रेख, उन सब की व्यवस्थाओं की जानकारी, उन सबको व्यवस्थित करने का दायित्व भी मुझे जूना अखाड़े द्वारा सौंपा जा रहा है। ये जानकारी मुझे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी महाराज जी ने सीधे कहा कि महाराज जी, हमें आपकी आवश्यकता है और आपके द्वारा हमारे जूना अखाड़े के आश्रमों, मंदिरों और मठों की देख रेख होगी, यह पूरी आशा है। इस कारण से वो मुझे इस पद पर नियुक्त कर रहे हैं। प्रदेश में बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार किसी महामंडलेश्वर के रूप में पट्टाभिषेक हो रहा है, तो मैं चाहूँगा क्षेत्र के सभी लोग आवें और अपने नेत्रों से इस कार्यक्रम को देखें। निज नैनन देखन चाहूँ जेह पर सकल शुभा। जीवन में कुंभों में मैंने देखा था, सुना था कि महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। कुंभ के मेले पर हमारे नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, परंतु आश्रमों में जाकर पट्टाभिषेक किया जाए, ये मेरा सौभाग्य है और ऐसा पहली बार हो रहा है। क्योंकि कुंभ मेले में आपने टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि संतों का पट्टाभिषेक, जैसे मेरी गुरु बहन निरंजन ज्योति, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की, उन्होंने पट्टाभिषेक उनका हुआ इलाहाबाद से। हमारे पट्टाभिषेक के पूज्य भगवान गुरुदेव भी सहभागी बने और उनका उज्जैन में हुआ, हमारी गुरु बहन के इलाहाबाद में हुआ, पर वो कुंभों में हुआ।
पर ये पट्टाभिषेक हमारे आश्रम में हो रहा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है कि हम दुनिया में रहे न रहें, पर लोगों के जीवन में संस्मरण रहेगा कि हमारे क्षेत्र में आकर देश के सभी संतों ने पट्टाभिषेक किया था। कालीन वेला में पट्टाभिषेक के बाद अलंकरण समारोह एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी यहाँ पर रखा गया है, जिसमें राष्ट्र के बड़े बड़े कवियों के द्वारा यहाँ आकर प्रस्तुति दी जाएगी और इस क्षेत्र के लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ नया संदेश मिलेगा और वो कार्यक्रम समाज को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एवं आध्यात्म जगत में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए रखा गया है। और इसमें पूरे दिन भंडारा चलता रहेगा, आने जाने वालों को भोजन का प्रबंधन पूरा किया गया है। आज मेरी मुलाकात जिला कलेक्टर दमोह, एसपी दमोह से हुई। उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया एवं हमारे थाने के थाना प्रभारी बराबर हमारे संपर्क में आकर के यहाँ का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मुझे पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है।